नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बेहद रोमांचक सीरीज खेली जा रही है जो 3 वनडे और 5 T20 मैचों की है। पहला वनडे पर्थ में था और भारत की हार के बाद सभी लोगों ने शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। अब पहली बात यह है कि शुभमन गिल अभी नया कप्तान है, वनडे में पहली बार उन्होंने कप्तानी की है। उनकी कप्तानी पर सवाल करने ठीक नहीं है। टीम का चयन भी, अगर अब 2 मैच बचे हैं एडिलेड और सिडनी में, परसों एडिलेड में मैच है, तो जहां तक टीम कॉम्बिनेशन का सवाल है, अगर वो ठीक टीम कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे तो दोबारा भी यही हो सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि रोहित शर्मा को बाहर कर देना चाहिए, उसकी जगह यशस्वी जायसवाल का मौका नहीं बनता, क्योंकि रोहित शर्मा को इनको खिलाना पड़ेगा और शुभमन गिल कप्तान है। तो एक मौका जरूर बनता है कि अब एडिलेड और सिडनी में अलग कंडीशंस होंगी। पर्थ की पिच बहुत ही जबरदस्त उछाल वाली मानी जाती है, तो यशस्वी जायसवाल तो टीम में नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन अगर आप वाशिंगटन सुंदर को हटाकर कुलदीप यादव को टीम में डालो तो बेहतर कॉम्बिनेशन बनेगा। और दूसरी बात है, जहां तक विराट कोहली और रोहित शर्मा का सवाल है, अपने चिर जब परिचित फॉर्म में थे ये दोनों खिलाड़ी, तब भी बहुत बार ये शून्य पर आउट हुए हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, अब इन्हें मैच देने पड़ेंगे। दूसरी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में ओप्टा स्टेडियम में जो मैच हुआ था पर्थ में, वहां पे भारत की जो कमी रह गई थी वो खेल की नहीं थी, वो थी ये जो अपने यार ये टॉस ही नहीं जीतते। इन्हें 15-16 मैच हो गए हैं, मतलब है लगातार एक के बाद हारते जा रहे हैं। ये टॉस की भारतीय समस्या पुरानी है, तो इसको जीतना पड़ेगा, तभी तुम कंडीशन का फायदा उठा सकोगे, नहीं तो दूसरी टीम के मुताज बनकर रह जाओगे। उससे वो जो कहेगी वो मानना पड़ेगा। और दूसरी बात है, जहां तक आईसीसी के रूल का सवाल है, वो सभी के साथ एक जैसा है। जो रूल भारत के लिए लागू हुआ, जैसे इन्होंने 9 विकेट गवा दिए तो इनको पेनल्टी लगा के 6 रन और इनका कम कर दिए। ऐसे ही जब वुमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम 150-55 पे ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान की वुमेन के खिलाफ, तो पाकिस्तान को भी 134 रन का टारगेट दिया गया था, उनके भी रन कम हुए थे। लेकिन ये रूल उठपटांग है, क्योंकि आईसीसी को सोचना चाहिए कि मान लिया पहले किसी ने बैटिंग शुरू की टॉस हारकर, उसमें मान लिया बारिश से व्यवधान पड़ा, उनकी जो भी कंडीशन है, मतलब वो दूसरी जो रिवाइज्ड कंडीशंस होंगी उनके हिसाब से बैटिंग करेगी, उनके विकेट जरूरी है गिरेंगे, क्योंकि पहले वो 50 ओवर के हिसाब से बैटिंग कर रहे थे। तो आईसीसी को मतलब इस तरीके की ये जो नियम है, इसमें अगर थोड़ा बदलाव कर सके तो ज्यादा अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है। बाकी जहां तक एडिलेड का सवाल है, मैं आपको लिखकर दे रहा हूं कि शर्मा कोहली अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर कुलदीप यादव को वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर टीम में स्थान दिया जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके 7 बल्लेबाजों ने कुछ नहीं किया तो 8वां बल्लेबाज भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ रिवाइवल की कंडीशन लगाएगा, आगे बैटिंग करेगा, थोड़े बहुत की रन बना लो, वो आपको कोई फायदा नहीं देने वाला। तो बेहतर यही है कि हमें ऐसी ऑप्शन को स्वीकार करके चुनना चाहिए जिसमें हमें विकेट टेकिंग ऑप्शन मिले। अब ये दोनों ग्राउंड बड़े हैं, सिडनी का भी बड़ा ग्राउंड है और एडिलेड के भी बड़े ग्राउंड है, तो यही कॉम्बिनेशन सही रहेगा। अब सोचो तुम हर्षित राणा को बाहर कर तुम ये दूसरे फास्ट बॉलर को खिलाओगे, ये मेरे को नहीं लगता। प्रसिद्ध कृष्णा को हर्षित राणा की जगह नहीं खिलाएंगे, कारण चाहे जो मर्जी हो। मैं जो समझूं या कोई यूट्यूबर समझे कि गौतम गंभीर की दोस्ती है कलकत्ता नाइट राइडर की वजह से
जो भी बात है, मतलब अब कराना तो उन्होंने ही है, हमारा तो जोर चलना नहीं उसके ऊपर। तो इसी तरीके से खेलकर भारत दूसरे मैच में वापसी कर सकता है। उन्हें अपना जीवन दिखाना पड़ेगा। वापसी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम चाहे कैसी भी हो, चाहे उनके पास ट्रांजिशन के दौर से गुजरती टीम हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनकी शक्ति को उनके घर पे कम कर नहीं आंका जा सकता। तो भारत को अच्छा प्रदर्शन करके दूसरे वनडे इंटरनेशनल में वापसी करनी है, ताकि फाइनल मुकाबला तीसरा जो सिडनी में खेला जाएगा, जो ग्राउंड 85,000 की कैपेसिटी है और ऑल सोल्ड है आज से 2 हफ्ते पहले से ही, तो वहाँ पे एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने के लिए भारत को एडिलेड में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी भारत तीसरे मैच तक पहुंचेगा, नहीं तो सीरीज दूसरे मैच में समाप्त हो जाएगी। अब परसों मैच है, जो होगा वो परसों बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।